हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू केमिस्ट्री विद आर्यन तिवारी। तो हमने पिछले वीडियो में बात किया था टाइप्स ऑफ कंडक्टर, ठीक है। तो उसमें मेटालिक कंडक्टर और इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर के बारे में बात किया था, जिसमें हमने इलेक्ट्रोलाइट पढ़ा था, वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होता था, यानी ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके एक्वस सॉल्यूशन में हम कह सकते हैं मोल्टेन स्टेट में क्या होता है, हम करंट पास कर देते हैं और उसका क्या होता है, आयंस जो होते हैं वो डिसोसिएट हो जाते हैं। या हमें कह सकते हैं दूसरे तरीके से कह सकते हैं कि जब जो इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन होता है उसमें, या कह सकते हैं कि मोल्टेन स्टेट में होता है, तो उसमें जो आयंस होते हैं वो मूव करने लगते हैं, जिसकी वजह से हम उसमें करंट पास कर सकते हैं, ऐसा भी बोला जा सकता है। तो हमने बात किया था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्यों होते हैं, कैसे होते हैं। तो और उसमें हम जो करंट पास करते हैं, ठीक है, तो कितना ज़्यादा करंट पास हो रहा है उसी को हम क्या बोलते थे, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते थे, ठीक है। तो उसी को आज हम बात करेंगे कि उस पर इफेक्ट कैसे पड़ने वाला है, ठीक है। उसके बाद जो है आगे हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखिए कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होता है, द ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू, ठीक है, एन इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन। तो हम किसी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में, जैसे हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट था NaCl, नमक है, तो नमक में अगर हम बात करें, तो नमक को अगर हम पानी में डिजॉल्व कर लेते हैं, वाटर में डिजॉल्व कर लेते हैं NaCl को, तो उसके आयंस क्या हो जाते हैं, डिसोसिएट हो जाते हैं और उसमें करंट पास होने लगता है। तो जितना ईजिली तरीके से क्या होगा, करंट पास होगा, ठीक है, उसी को बोलेंगे उसका इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा, हाई होगा। तो ये कह रहा था ईज ऑफ फ्लो ऑफ करंट थ्रू द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज टर्म एज इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो उसको क्या बोलते हैं हम, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस बोलते हैं। क्लियर। अब कह रहा है कौन सा यानी फैक्टर व्हिच अफेक्ट इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस। तो कौन सा ऐसा फैक्टर है जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस को इफेक्ट डालेगा। तो सिंपल सी बात है, इसमें दो ही चीज़ हमें याद रखना है। एक ये याद करना है कि अगर नंबर ऑफ आयंस बहुत ज़्यादा हैं सॉल्यूशन में, तो इसका मतलब क्या है, वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेगा। दूसरे तरीका ये हो सकता है कि हम ये कहें कि आयंस का मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा, आयन का मूवमेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा क्या होगा, वो कह सकते हैं उसमें करंट पास होगी, उसका कंडक्टेंस उतना ही ज़्यादा होगा। बस दो चीज़ याद रखिए, नंबर ऑफ आयंस ज़्यादा हैं, ठीक है, आयंस में ज़्यादा डिसोसिएट हो रहा है तो करंट ज़्यादा पास करेगा। या दूसरी चीज़ है कि मूवमेंट, अगर आयंस का, अगर नंबर ऑफ आयंस सेम है तो हमें मूवमेंट देखना पड़ेगा, मूवमेंट कौन ज़्यादा कर रहा है, ठीक है। तो मूवमेंट अगर ज़्यादा होगा तो करंट जो होगा उसमें ज़्यादा पास करेगा, यानी इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस क्या होगा, उसका ज़्यादा होगा। चलिए अब यहाँ पे आते हैं मेन मुद्दे पे, हमारा फैक्टर्स व्हिच अफेक्ट द इलेक्ट्रोलाइट कंडक्टेंस। तो इसमें कह रहा है कि फर्स्ट जो है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो होता है उसी को हम बोलते हैं इंटर आयनिक अट्रैक्शन। तो अगर हम कोई इलेक्ट्रोलाइट लिए हैं और उसके आयन, यानी आयन के बिटवीन क्या है, अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, तो इसका मतलब वो डिसोसिएट नहीं होगा। और जब डिसोसिएट नहीं होगा तो उसमें उसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस होगा वो कम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि इफ सोल्यूट इंटरेक्शन इज वेरी हाई। तो कह रहा है सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन क्या हो, बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो इसका मतलब क्या है कि अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो वो ब्रेक नहीं होगा। अब डिसोसिएट नहीं होगा तो ये कह रहा है लेस डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन नहीं होगा तो नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे, कम हो जाएंगे। और अगर नंबर ऑफ आयंस कम हो जाएगा तो हम कहेंगे कि वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगा इज लो हो जाएगा, यानी कम हो जाएगा। क्लियर। दूसरा तरीका, दूसरा है क्या हो सकता है, दूसरा ये हो सकता है कि सोल्यूट के बीच में अट्रैक्शन कम हो। दो ही तरीके हो सकते हैं, या तो बहुत ज़्यादा हो या तो बहुत कम हो। तो वही कह रहा है कि इफ सोल्यूट इंटरेक्शन इज वेरी लो, अगर सोल्यूट इंटरेक्शन क्या है, बहुत कम है, तो उस केस में क्या होगा, अट्रैक्शन कम होगा तो आयंस क्या हो गया, इजीली ब्रेक हो जाएंगे, डिसोसिएट हो जाएंगे और नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी क्या होगी, यानी हम उसमें पास कर सकते हैं इजीली। तो ये कह रहा है कि इफ सोल्यूट इंटरेक्शन इज वेरी हाई, ठीक है, वेरी लो, तो कह सकते हैं कि मोर डिसोसिएशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। तो इलेक्ट्रोलाइट क्या होंगे, बहुत बहुत ज़्यादा डिसोसिएट करेंगे, ठीक है, और बहुत ज़्यादा डिसोसिएशन होगा उनका, तो इसका मतलब क्या है कि आयन ज़्यादा बनेंगे, आयन का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रिसिटी पास ज़्यादा होगी। तो ये कह रहा है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगा इज मोर। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, एक तो हमने बात कर लिया सोल्यूट के बीच में इंटरेक्शन, यानी इंटर आयनिक इंटरेक्शन। दूसरा तरीका है कि सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन क्या हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि इसी को बोल सकते हैं क्या, सॉल्वेशन ऑफ आयन। सॉल्वेशन ऑफ आयन क्यों, क्योंकि सोल्यूट है और सॉल्वेंट है, तो सॉल्वेंट क्या करता है, सोल्यूट के मॉलिक्यूल्स या सोल्यूट के आयंस को क्या करता है, सॉल्वेट करता है। और सॉल्वेट को हम वही बोल सकते हैं, सॉल्वेशन ऑफ आयंस बोलेंगे या सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन बोलेंगे। क्लियर। इसमें दो कंडीशन होंगे, ये कि फिर वही बात है कि अगर सोल्यूट है और सॉल्वेंट है तो अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, और एक तरीका ये हो सकता है कि सोल्यूट है और सॉल्वेंट है उसमें अट्रैक्शन बहुत कम हो।
तो पहला तरीका ये है कि इफ़ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वेरी हाई। तो सोचिए हमारे पास अगर हमारे पास आयन है, ठीक है, आयंस ब्रेक हो गया, टूट गया, कहाँ चला गया, वो सॉल्यूशन में चला गया। अब जो सॉल्वेंट लिए हो, तो जो सॉल्वेंट है, जैसे मान लिया हमने वाटर ले लिया, जैसे हमारे पास कह दें कि हमारे पास लिथियम क्लोराइड है और सोडियम क्या है, क्लोराइड है, क्लियर। तो यहाँ पर हम बात करें तो लिथियम आयन है, Cl माइनस है, सोडियम आयन है और Cl माइनस है। तो यहाँ पर बात करें तो अगर Cl माइनस तो बराबर है, तो यहाँ से हम नहीं बात कर सकते कि कौन सॉल्वेशन, किसका सॉल्वेशन ज़्यादा होगा। तो हम कहेंगे इसका, देखो यहाँ पर जो है सॉल्वेंट और यहाँ पे सॉल्वेंट तो सेम ही एक्ट करेंगे, ठीक है। प्रॉब्लम कहाँ से आएगी, तो हम कहेंगे यहाँ से हम बता सकते हैं किस में ज़्यादा होगा किस में कम होगा। अब देखिए लिथियम की साइज़ क्या होती है, स्मॉल होती है, स्मॉल साइज होता है। अब स्मॉल साइज होगा, जैसे मान लीजिए हमने इसको वाटर में डिजॉल्व कर लिया, तो इसका जो वाटर में डिजॉल्व करेंगे तो इसी को क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम, सॉल्वेंट बोलेंगे। और NaCl को हमने वाटर में डिजॉल्व कर लिया तो इसमें बोल देंगे हम कि ये है आपका सॉल्वेंट। क्या है आपका, सॉल्वेंट। NaCl क्या है आपका, सोल्यूट है। और यहाँ पर भी LiCl क्या है, लिथियम क्लोराइड भी क्या है आपका, सोल्यूट है, क्लियर। अब सॉल्वेंट और सोल्यूट में अब देखेंगे कि इंटरेक्शन किस में ज़्यादा हो रहा है किस में कम हो रहा है। तो किसकी वजह से आएगा, Cl की वजह से तो आएगा नहीं, क्योंकि यहाँ भी Cl है वाटर है, यहाँ भी Cl है वाटर है, तो इसमें जो इंटरेक्शन होगा वो तो दोनों में सेम होगा। हम डिफ्रेंशिएट कहाँ से कर पाएंगे, तो हम लिथियम और वाटर से या Na+ और वाटर से कर सकते हैं। अब देखिए लिथियम की साइज जो होती है एज कम्पेयर टू सोडियम अगर बात करें तो ये क्या होती है, स्मॉल होती है, ठीक है। अब स्मॉल साइज होने की वजह से क्या करेगा, वाटर मॉलिक्यूल जो होंगे इसके चारों ओर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा आकर के घिर जाएंगे। क्यों, क्योंकि लिथियम आयन में अट्रैक्शन पावर जो होगी वो बहुत ज़्यादा होगी, क्योंकि ये पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी, तो ये बहुत ज़्यादा वाटर मॉलिक्यूल को अपने साथ घेर लेगा, यानी गैदर्ड कर लेगा। तो हम कहेंगे इसका सॉल्वेशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्लियर। तो लिथियम के चारों ओर क्या होंगे, आकर के वाटर मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा घेर लेंगे। अब लिथियम हो गया बड़ा, भैया बड़ा हो गया तो इसका मतलब बहुत हैवी हो गया, तो मूव कर पाएगा, घूम पाएगा, दौड़ पाएगा, नहीं दौड़ पाएगा। तो मूवमेंट जब कम हो जाएगा तो इलेक्ट्रिसिटी कम पास होगी, सिंपल सी बात है। और सोडियम की बात करें तो सोडियम की साइज क्या है, बड़ी है, तो अट्रैक्शन क्या होगा इसके बीच में, कम होगा। तो वाटर मॉलिक्यूल्स जो गैदर्ड होंगे वो बहुत कम होंगे, यानी हम कह सकते हैं इसका सॉल्वेशन कम होगा। अब सॉल्वेशन कम होगा तो इसका मतलब ये छोटा ही रहेगा, यानी हम कह सकते हैं कि इसके चारों ओर वाटर बहुत कम होंगे, तो वाटर मॉलिक्यूल कम होंगे तो बहुत छोटा स्फीयर बनाएगा और इजीली क्या करेगा, मूव कर लेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है। देखिए यहाँ पर कन्फ्यूजन हो सकता है, देखिए यहाँ पर ध्यान में रखेंगे स्मॉल साइज है, तो साइज क्या है, स्मॉल है, लेकिन वाटर क्या होंगे, बहुत ज़्यादा घेर लेंगे तो बड़ा हो जाएगा, यानी उसका स्फीयर जो बनेगा वो बहुत बड़ा हो जाएगा। यानी लिथियम के चारों ओर क्या होंगे, वाटर जो होंगे बहुत घेर लेंगे, तो ये बड़ा मॉलिक्यूल बड़ा स्फीयर बना लेगा, तो इसका मतलब है कि इसका मूवमेंट कम हो जाएगा। सोडियम बड़ा तो है, इसकी साइज क्या है, बड़ी तो है, लेकिन इसमें जो वाटर मॉलिक्यूल की गैदरिंग होगी यानी सॉल्वेशन होगा वो कम होने की वजह से वो इसका स्फीयर कम ही होगा, छोटा ही होगा। कैसा होगा, छोटा हो जाएगा। अब छोटा होगा तो इसका मतलब ये मूवमेंट जल्दी करेगा, यानी मूव ज़्यादा करेगा, और जब मूव ज़्यादा करेगा तो करंट जो होगा इसमें ज़्यादा पास होगी। तो लिथियम क्लोराइड के कंपेयरिंग में जो NaCl होता है वह गुड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होता है। क्लियर हो गया। तो इसको हम थोड़ा सा स्टेटमेंट देख लेते हैं। कह रहा है इफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वेरी हाई, ठीक है। तो सोल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, जैसे हमने लिथियम के केस में देखा कि लिथियम क्लोराइड है और वाटर है, तो वाटर और लिथियम क्लोराइड के बीच में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है। तो कह रहा है ग्रेटर इज द सॉल्वेशन, तो सॉल्वेशन क्या होगा, ज़्यादा होगा, वाटर ज़्यादा गैदर्ड करेंगे, वाटर जब ज़्यादा गैदर्ड करेगा तो इसका मतलब मूवमेंट कम हो जाएगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज लेस। क्लियर। दूसरा तरीका क्या है, इफ सोल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन इज वेरी लो, जैसे हमने इनमें बात कर लिया तो NaCl का क्या है, NaCl और H2O में इंटरेक्शन क्या है, कम है, यानी सोल्यूट और सॉल्वेंट में इंटरेक्शन कम है, तो इसका सॉल्वेशन जो होगा वो लोअर हो जाएगा। सॉल्वेशन कम होगा तो मॉलिक्यूल छोटा होगा तो मूवमेंट ज़्यादा करेगा, तो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इज क्या। तीसरा तरीका है यहाँ पे विस्कोसिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ठीक है, यानी हम कह सकते हैं सॉल्वेंट इंटरेक्शन। तो विस्कोसिटी मतलब क्या होता है कि देखो अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास लिक्विड है तो लिक्विड का क्या होगा, एक लेयर होगा और उसके बाद जो होगा इसका एक दूसरा लेयर, नीचे वाला भी लेयर कह सकते हैं, कई लेयर होंगे। तो इसमें देखो ऊपर वाला जो लेयर होता है तो बोलता है भैया हम आगे जाएंगे, कहाँ जाएंगे, हम आगे जाएंगे, लेकिन दूसरा वाला जो लेयर होता है वो क्या करता है, इसको आगे जाने से रोकता है। जैसे आपका कोई अच्छा कोई क्या होगा, एक फ्रेंड है और ठीक है, आपका कोई एक फ्रेंड है और एक आप हैं, तो आप आगे बढ़ना चाहते हैं और आपका फ्रेंड क्या कर रहा है, आपको
वो काम अच्छा काम करने से क्या कर रहा है, रोकता है, यानी ऐसे फ्रिक्शन करता है। ठीक है, तो आपका इसका मतलब क्या है कि आप आगे जा रहे हो और आपका दोस्त आपको क्या कर रहा है, वो पीछे खींच रहा है। तो इसका मतलब दोनों के लेयर में क्या हो रहा है, एक अपोजिशन फोर्स लग रहा है। ठीक है, यानी एक दूसरे को क्या कर अपोज कर रहे हैं। ठीक, जिसकी वजह से क्या होगा, इसका मूवमेंट कम हो जाएगा। इसी को क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी। क्या बोलते हैं हम, विस्कोसिटी बोलेंगे। अब देखो दो सॉल्वेंट हैं, यानी जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, अब सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन क्या है, यानी कह सकते हैं इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, यानी सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा है तो मूवमेंट कम हो जाएगा। मूवमेंट कम होगा तो इसका मतलब क्या होगा कि इसमें विस्कोसिटी ज़्यादा हो जाएगी, और विस्कोसिटी ज़्यादा होगी तो आयन भी क्या होंगे, मूव नहीं कर पाएंगे आरस में। तो सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन जब ज़्यादा हो जाएगा तो आयंस क्या होंगे, जल्दी मूव नहीं कर पाएंगे। तो कह सकते हैं इसका जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, और अगर दूसरा तरीका ये है कि आप बढ़ना चाहते हो आगे और आपका कोई अच्छा दोस्त है, तो उसका मतलब क्या है कि आप बढ़ना चाहते हो, वो नहीं बढ़ पा रहा है, तो उसमें जो अपोजिशन फोर्स लगाएगा वो क्या आ जाए, बहुत कम आ जाए। यानी जो क्या कर रहा है, अपोज कर रहा है, वो बहुत कम करेगा, यानी डिस्टर्ब आपको ना करे। तो इसका मतलब आप फ्लो ज़्यादा करेंगे, तो फ्लो ज़्यादा करेगा कौन, सॉल्वेंट। तो सॉल्वेंट ज़्यादा फ्लो करेगा तो इसका मतलब अपने साथ आयंस का क्या करेगा, डिसोल्यूशन ज़्यादा करेगा, यानी हम कह सकते हैं कि आयंस को ज़्यादा ब्रेक करेगा। तो इसका मतलब क्या है कि जब आयंस ज़्यादा होंगे या आयन का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो करंट क्या होगा, इजीली पास होगा। तो हम कहेंगे इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, तो विस्कोसिटी अगर पूछ रहा है तो विस्कोसिटी अगर इंक्रीज कर रहा है, यानी सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा वो कम हो जाएगा। और अगर दूसरा तरीका यह है कि विस्कोसिटी और का क्या हो, कम हो, यानी सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन कम हो, तो क्या होगा, आयन का मूवमेंट ज़्यादा होगा। तो आयन का मूवमेंट ज़्यादा होगा तो इसका मतलब क्या होगा, उसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस जो होगी उसकी मैग्नीट्यूड जो होगी वो ज़्यादा होगी। ठीक है, तो ये था आपका फैक्टर्स। और भी फैक्टर्स हैं जिसको हम लोग बीच बीच में बात करेंगे, जिससे कंसंट्रेशन है तो आगे हम लोग बात करेंगे कंसंट्रेशन में। ठीक है, और उसके बाद अगर बात करें टेम्परेचर से भी इफेक्ट पड़ता है। अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज कर देते हैं तो आयंस का जो मूवमेंट होगा, जब टेम्परेचर आप बढ़ा दोगे तो आयंस जो होगा वो क्या करेगा, एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेगा। इसका मतलब है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो आयंस की जब काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो मूवमेंट ज़्यादा होगा, तो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा पास होगी, यानी हम कह सकते हैं इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टेंस इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर आप जब इंक्रीज करते हो तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस होता है उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, वो इंक्रीज करेगा। टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो मूवमेंट कम होगा आयंस का मूवमेंट कम होगा तो इलेक्ट्रोलाइटिक जो कंडक्टेंस का मैग्नीट्यूड है वो कम आएगा। तो इस टाइप से हमने इसके फैक्टर्स को समझ लिया। तो अगले हम वीडियो में कुछ और बात करेंगे नए टॉपिक के साथ। तो मिलते हैं नए वीडियो में। जय हिंद।